नमस्कार किसान साथियों, एक बार सभी किसान भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल किसान मित्र MP पर स्वागत है। किसान भाइयों, धान तो बहुत सारी वैरायटी हम लगाई जाती है और खास करके इस बारिश के सीजन में सबसे ज़्यादा रकबा धान का देखा गया है। लेकिन साथियों, धान में भी गैर बासमती, बासमती, अगर हम मोटे चावल, मोटे धान की वैरायटी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा उपज देने वाली वैरायटियाँ, हाइब्रिड वैरायटियाँ, जो लोकल वैरायटियाँ हैं, ऐसी बहुत सी प्रकार की वैरायटियाँ हैं जो कि हमारे क्षेत्र में प्रचलित है, चर्लित है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई उपज देती है तो मोटे चावल में हाइब्रिड बीजों का जो अभी नए प्रचलन में आया है वो सबसे ज़्यादा उपज देने में सक्षम है। लगभग आपकी 25 से 35 कुंटल तक प्रति एकड़ उपज देने में सक्षम है। वही अगर हम बासमती धान की बात करें तो ये आंकड़ा जो है थोड़ा सा नीचे आ जाता है। लगभग 25 से 14 से 25, 20, 14 से 20 इस प्रकार के आंकड़े सामने आते हैं। किसी क्षेत्र में 14 से 20 कुंटल रहता है और किसी में 20 से 25 कुंटल रहता है। तो ये कारण क्या है साथियों, जो हाइब्रिड धान है उनमें एवरेज ज़्यादा देखने को मिलता है। खासकर मोटे धानों की अगर हम मोटे धान की बात करें तो उसमें एवरेज कुछ ज़्यादा रहता है। लेकिन वही बासमती की बात आती है तो जो कुछ सालों से प्रचलित बासमती है, जैसे कि PB 1121, ये काफ़ी दिन तक चली। उससे पहले CS चलती थी। अभी जो फिलहाल में चल रही है वो है 17-18 धान। और पूसा में P1 काफ़ी समय तक साथियों प्रचलित रही, लेकिन अब धीरे धीरे उनमें रोग आने लगे, रोगों से वो तराबोर होने लगी है। तो साथियों, किसान भाइयों ने उनको चेंज करके नई जो अपडेट वेराइटी है, जैसे 1885, 1886, इस प्रकार की वेराइटियाँ लगाने लगे हैं, जिससे कि कम लागत हो, कम स्प्रे करना पड़े और बढ़िया हमें फसल मिले। तो साथियों, उसी वेराइटी में एक जो 1847 किस्म है, जो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया और शानदार वेराइटी है, जिसमें हाइट अगर आप देखें तो बहुत कम हाइट है, जिससे कि गिरने की कोई समस्या नहीं है। दूसरा साथियों, अगर आज बालियों का साइज देखें तो बालियों का साइज भी बहुत शानदार है, बहुत लंबा बालियों का साइज है। और दाने की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। दाने गोल, मोटे, वजनदार दाने हैं, जिससे कि हमें आगे चल के उपज बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और साथ ही साथ रोग रहित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस धान में एक ही स्प्रे हुआ है, उसके बाद आप देखें धान बहुत बढ़िया तरीके से लगी हुई है, रोग रहित है, किसी प्रकार का कोई रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों, आप भी इस प्रकार की वैरायटी का चयन करें, जिससे कि आपकी धान भी जो है रोग रहित रहे, कम लागत में आपको ज़्यादा उपज मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।